आ जाओ बच्चे, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका इंतजार हमें बहुत दिनों से था। काइनेमेटिक्स स्टार्ट कब करते हैं, कब करते हैं। तो आज फाइनली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। और इसमें आज हम लोग कवर करने वाले हैं मोशन के बारे में, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी। जो बच्चा आज का लेक्चर, ये वीडियो पूरा देख लेगा, उसे नीट और जेई मैन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से क्वेश्चन तो कोई गलत तो नहीं करवा सकता। गारंटी इस बात की है। सिर्फ ध्यान से देखना, सारे बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन लिए हैं, इसमें कवर करेंगे हम लोग। सब कुछ डिटेलिंग में बताऊंगा, हर चीज समझाऊंगा। देखना और पूरे नोट्स बना लेना, तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे भाई, गारंटी इस बात की। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, आइए बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या कहता है, देखो ये काइने दिख रहे हो, ये और मैटिक्स, नाम बड़ा सोच समझ के रखा गया है। वही इसका मतलब होता है मोशन। क्या होता है बेटा? मोशन। और ये है मैथ। मोशन और मैथ को मिला दो, हो गया काइनेमेटिक्स। देखो, मोशन के बारे में जानेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोशन और मैथ मतलब बेटा, जिस मोशन में मैथमेटिक्स यूज हो रहा होगा ना, हर जगह मैं अभी मैथमेटिक्स यूज करने वाला हूँ। कैलकुलेशन बताऊंगा, ये हो गया, ऐसे हो गया, इधर देखो डिस्टेंस गया, इधर डिस्प्लेसमेंट गया, इसका स्टडी करेंगे। अब इसको दो पार्ट में बांटा गया है काइनेमेटिक्स को। काइनेमेटिक्स को दो पार्ट कौन सा है बेटा? तो काइनेमेटिक्स का दो पार्ट है। एक तो है मोशन इन 1D, मोशन इन 1D। दूसरा है मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। इसको हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं। मोशन इन, कहीं कहीं लिखा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये मत समझना कि सर ने आपने तो 1D पढ़ाया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो पढ़ाया ही नहीं। अरे दोनों वही है, सेम ही है। या फिर मोशन इन अ प्लेन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मोशन इन अ प्लेन। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं मोशन इन 1D या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बाद में इसके वीडियो खत्म होने के बाद में स्टार्ट करूंगा मोशन इन 2D। आइए सबसे पहले समझते हैं मोशन को। मोशन क्या होता है बेटा? जैसे आप मुझे देख रहे हो, कितना भी गंदा शकल हो देखना है, इधर देखो। हाँ, देखो इसको देखो। ये आपको ऐसा लग रहा होगा ये रेस्ट में है ना? पहले रेस्ट और मोशन समझो क्या होता है। ये ऐसा लग रहा हो आपको रेस्ट में है, लग रहा है? ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी। देखो रेस्ट और मोशन दोनों एग्जैक्ट टर्म नहीं है। सुनिए ध्यान से कैसे। अब मैं आपको ऑनलाइन समझा रहा हूँ, मेरे पास अगर ऑफलाइन होते तो मैं आपको बताता, बच्चों को चला चला करके दिखाता हुआ, ऐसे चलो मुझे देखो। तुम ऑनलाइन देख रहे हो तो देखो। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं हूं, यहाँ पे कोई है, यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, है ना? यहाँ पे तुम लोग बैठे हो, तुम लो तुम्हारे हाथ पैर सब डांस करते हो बैठ रहे हो। अब दोनों चल रहे हैं बेटा, दोनों साथ में चल रहे हैं। अगर दोनों साथ में चल रहे हैं, सपोज करो दोनों बाइक से जा रहे हैं, दोनों की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, दोनों की स्पीड सेम है 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये आगे चलते चलते कहीं एक डिस्टेंस पे यहां तक पहुंच गए, फिर भी ये बच्चा इसके तरफ घूम मुड़ेगा, इसका फेस देखेगा, इसकी जुल्फे देखेगा, देखिएगा। अगर दोनों साथ जा रहा है तो इमेजिन करो ना, ये बुलेट है, ये स्कूटी है, बुलेट वाला स्कूटी वाले के साथ जा रहा होगा ऐसे देखते हुए, हाँ किधर है। तो जैसे जैसे आगे बढ़े, दोनों 80 की स्पीड में है, लेकिन क्या बेटा, जैसे ये टर्न लेगा ये इसको देखेगा, ये टर्न लेगी तो ये इसको ये टर्न लेने का चांस कम है, यही टर्न लेगा बार बार, ये इसको देखेगा फेस। लेकिन यहाँ पर जो तुम लोग खड़े हो, क्या थोड़ी देर बाद इसको देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। इसका मतलब क्या है बेटा? ये दोनों एक दूसरे के लिए ऑलवेज रेस्ट में था। क्यों? पोजीशन चेंज ही नहीं किया ना। इसके फेस का पोजीशन इसके लिए चेंज किया क्या? नहीं किया। इसका मतलब ये दोनों क्या है? रेस्ट में। लेकिन यहाँ पर जो तुम्हारे तीन चार दोस्त थे, तुम्हारे इंतजार कर रहे थे, अच्छा आज इसके पापा को बताऊंगा घूमने गया है, उन ये दोनों तुम्हारे लिए क्या थे? मोशन में भाई, चिड़िया उड़ चुकी है। मोशन में तुम्हें थोड़ी देर बाद दिखाई भी नहीं देने वाली है। तो आपको दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब क्या है बेटा? ये इसके लिए मोशन में है, लेकिन ये दोनों के लिए क्या है? रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन जा रहे हो, ट्रेन में बैठो, ठीक है? ट्रेन में सीटें एक इधर होती है, एक इधर होती है। आप ट्रेन में इस साइड बैठे हो यहाँ पे, ठीक है? और सामने वाले बाजू में आके कोई सुंदर सी कन्या बैठ गई, बताओ देखोगे नहीं देखोगे? तुम लोग देखोगे।
मैं बता रहा हूँ, सुन, सबकी बात, मन की बात जानता हूं मैं। मोदी जी का थोड़ा सा है, मेरे में आत्मा आ गया। सुनो, क्या हो गया आगे, उसको तुम देखोगे। अब सपोज करो पटना से जाना है कोटा। अब पटना स्टेशन पे बैठे, कोई आके बैठ गई, तुम आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, वो नीट वाली बैठ गई, तुम सामने उसको देखोगे। फिर पापा तुम्हारे भी छोड़ने आए होंगे, उसके भी पापा पटना स्टेशन से करेंगे बाय। ट्रेन चल गई, ट्रेन चल गई तो तुम पापा के लिए क्या हो गए, मोशन में। लेकिन तुम लोग पटना से लेकर कोटा को, एक दूसरे को, कोटा तक एक दूसरे को कंटिन्यूअसली देखोगे नहीं देखोगे? देखोगे। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, रेस्ट में। लेकिन पापा के लिए क्या थे, मोशन में। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ऑनलाइन में इतना बता दिया। आप समझ लीजिए कि मोशन नॉट अ एग्जैक्ट टर्म, मोशन इज नॉट अ एग्जैक्ट टर्म, वो एग्जैक्ट टर्म नहीं है। मतलब किसी के रेफरेंस में उसको डिफाइन किया जा सकता है। बताओ, तुम अपने पापा के लिए मोशन में थे, सामने वाली पापा की परी के लिए तुम क्या थे, रेस्ट में थे। तो देखने वालों के नजरिया पे, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। ये सब चीजें आप लोग जब थ्योरी में पढ़ते हो तो जानते हो। हालांकि हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करेंगे, थ्योरी वगैरह पूरा। तो आप आइए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जहां पे हम लोग आने वाले हैं, मोशन इन 1D या फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आइए देखिए कैसे, बड़ा मजे से स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसको मिटा लूं मैं। आओ देखो, मस्त, आ जाओ, बिंदास। मोशन इन 1D, भाई साहब मोशन इन 1D आज आ गया इतना इंतजार के बाद। इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। सपोज करो आपको जाना है कोटा से जयपुर। कहा जाना है, कोटा से जयपुर। क्या कोटा से जयपुर जाने का एक ही रास्ता है? बहुत सारे रास्ते। मान लो कोई बच्चा है, उसके पास बहुत पैसा है, अंबानी का चाचा है वो, तो वो ऐसे चल चल के चल चल के चल चल के पहले चांद पे चला गया, चांद से जाकर के जयपुर आ गया। अरे भाई जयपुर तो आया ना। कोई बच्चा गरीब इंसान है, पहले वो बिहार चला गया, उसके बाद अमेरिका अमेरिका होते हुए आ गया। ये पहला, ये दूसरा है रास्ता। तीसरा ऐसे चला गया, वो बहुत ही गरीब है, भिखारी टाइप इंसान है, उसको कुछ भी पैसे वैसे नहीं है, ऐसे गया ये सीधे कोटा से जयपुर, ड्रन 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 सीधे लो। ये तीसरा पाथ है। अब देखो, अब ये अपने जगह से हिला नहीं कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तो फोड़ के मानूंगा जय, एकदम जा रहा है ऐसे, एकदम कोटा से जा रहा है जयपुर। अब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है ना, देखो ये सब तो क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। हालांकि डिस्टेंस ये भी है, और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट। ये सब डिस्टेंस सब है। देखो पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3, ये तीनों ही डिस्टेंस है। तीनों ही क्या है, डिस्टेंस है। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो हमने डिस्प्लेसमेंट को भी बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही नाम दिया है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ये पाथ 3, यही क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो थर्ड है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे शॉर्टेस्ट। मतलब हम जो क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, ऐसे करने वाला हूं कि बेटा कोई इनिशियल पॉइंट है, कोई फाइनल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला दो, वो जो आपको डिस्टेंस कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, यही हम लोग कवर करने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है क्या? बेटा मेरे, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा। देखो अगर सबसे छोटा हुआ तो वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, और दूसरा कुछ लेंगे भाई इससे तो बड़ा ही है। तो डिस्टेंस ऑलवेज या तो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, या ग्रेटर देन होगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फटाफट इसको मिटाता हूं, देखते रहिए। आइए देखो, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं, कुछ आसान से समझने के लिए, कुछ लेवल के लिए क्वेश्चन, कुछ लेवल से ऊपर, सब करेंगे। आ जाओ।
मान लो कि कोई बोला आपको भाई हमारा यहाँ पे ए से चलना है, बी तक जाना है, और हमें चलना है सेमी सर्कल पाथ में। कैसे चलना है बेटा? सेमी सर्कल पाथ में। अगर हमें सेमी सर्कल पाथ में चलना है, इसका रेडियस वगैरह आर है, बोला कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालो। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों पूछा, निकालो डिस्प्लेसमेंट कितना हो। डिस्टेंस तो क्या, जैसे चला है पार्टिकल, ऐसे चला हो भैया भैया, हाँ यहां तक पहुंच गए, है ना। अब ये देखो तो सेमी सर्कल है ना, अगर पूरा डिस्टेंस निकालना हो आपको, अगर बेटा पूरा सर्कल चलना होता तो 2 पाई आर चलते, लेकिन आधा चलना है, पूरा चलना होता तो कितना भाई, 2 पाई आर। चलना है आधा, तो आधे से डिवाइड कर देना, कितना आ गया, पाई आर। और सर डिस्प्लेसमेंट आपने अभी बताया बेटा मेरे, जिस वर्डिंग में, ध्यान रहे, जिस वर्डिंग में मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं ना, तो मैंने क्वेश्चन को पढ़ा है अभी इनिशियल से फाइनल, आपके दिमाग में एग्जैक्ट वही मैसेज आने चाहिए, सेम अभी से लेकर, तो अभी से लेकर लास्ट वीडियो होते होते आपका काइनेमेटिक्स के आप मास्टर रहोगे। देखना ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा कि इनिशियल यहाँ पे है, फाइनल यहाँ पे है। अब यहां से यहां तक को मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल को क्या करो, मिला लो, एक स्ट्रेट लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से मिलाया, और ये स्ट्रेट लाइन से मिलाया तो इसका डायमीटर मिल गया मुझे, यही लेंथ, ये लेंथ कितना है, ये आर है, आर है, कितना हो गया बेटा, 2 आर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 आर। अब कोई कार वाले भाई साहब हैं दो, कार वाले ज्यादा हीरो बनते हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल कार को घुमा रहे हैं ऐसे, यहां से कार चलना शुरू हुआ, ये ये गरीबों वाली कार है, हमारी वाली, हाँ आ जाओ। अब ये क्वार्टर चलना है ना, क्वार्टर, अरे क्वार्टर बोल रहा हूं तो ज्यादा ध्यान क्वार्टर पे ना चला जाए, ये वाला क्वार्टर, सर्कल वाला क्वार्टर, इसका रेडियस वगैरह आर दिया हमने, और ये ऐसा चला है, चला है बेटा, ऐसा। बोला है कार वाला कि ओए मेरा डिस्टेंस बता दो, मेरा डिस्प्लेसमेंट बता दो, बहुत हीरो बन रहा है। मैं बोला रुको भाई, चलना कहाँ शुरू किया, यहाँ से, एंड कहाँ से किया, यहाँ पे, तो ये जो पाथ है, ये यही तो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बोलूंगा, अगर मैं पूछा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, तो बेटा पूरा होता तो कितना होता, 2 पाई आर, लेकिन पूरा का कितना है, क्वार्टर, 1/4 कर दिया मैंने, ये लो, पाई आर/2, खत्म कहानी। अगर मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन से मिला दिया मैंने। अब देखो पाइथागोरस चीख चीख के बुला रहा है, मुझे लगाओ पाइथागोरस वाले भाई साहब, लो, अंडर रूट, ये पाइथागोरस हो गया ना, r² + r², r² + r² कितना हो गया, 2r², मतलब क्या, √2r। कितना मीटर, अगर मीटर में है तो मीटर में, किलोमीटर में है तो मीटर में, जो भी यूनिट है अपना लिख देंगे। अब ये वाली बात हो गई। अब कुछ अलग टाइप क्वेश्चन रहे ऐसे बेटा, देखो एक ले लेता हूं, हालांकि बहुत ही आसान है, आप बिना लिए भी समझ जाते। अगर मैं यहां से चला ए से, और इसी पॉइंट पे पहुंच गया, जहां से चला और जहां पहुंच गए, उस पॉइंट का उसी पॉइंट से डिस्टेंस कितना होगा, 0, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो गया, 0। मतलब अगर मैं बात करूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट का तो ये तो 0 हो गया बेटा। अगर मैं बात करूंगा डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, पूरा सर्कल ही चला है ना, अभी क्वार्टर वाटर वाली बात नहीं है, पूरा है भाई, तो कितना हो गया डिस्टेंस, 2 पाई आर। अब आगे थोड़े से एक अच्छा से क्वेश्चन लेता हूँ, उसको 2 मेथड चाहिए तो मैं बता सकता हूँ बनाने का, पहले इसको लिख लो आप लोग, फिर मैं मिटा रहा हूँ, है ना। देखिए, देखो नेक्स्ट कैसे करें, जैसे एक क्वेश्चन ऐसा है, देखो एक सर्कल ऐसा चला है, यहां से चला ए पार्टिकल से, और यहां तक चला, बी तक, बी तक चला, और ऐसा चला, और कोई ना कोई आर्क बना रहा है, ये 120 ले लूं, ऐसा ले लेता हूँ, आर्क बना रहा है, 120 डिग्री ले लेता हूँ, सो दैट ये बड़ा हो जाए, ये बी पॉइंट तक चला। बोला है कि भाई ये एंगल वेंगल कितना है, 120 है, तो मुझे बताओ इसका डिस्टेंस कितना होगा, दोनों पूछा है, डिस्टेंस कितना होगा, और एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा।
ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करना बता रहा हूं आपको। एक तो नॉर्मल सा मेथड बता रहा हूँ, एक वेक्टर मेथड से ही बता देता हूँ कि वेक्टर भी बढ़ाया है। आइए, आप बोलेंगे तो दोनों बता देंगे, नहीं तो एक से भी काम चलेगा। अगर सपोज करिए ऐसा कुछ है, देखो ये, अगर ये एंगल ऐसे कर लो, अगर पूरा एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा बाई टू, और ये कितना होगा, थीटा बाई टू, ये होगा ना। अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो यही आपका डिस्टेंस है ना बेटा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस ये वाली चीज है, ये वाली चीज क्या है बेटा, देखो ये है रेडियस, तो ये क्या है, आर्क लेंथ। और आपको मालूम है थीटा इजकल टू क्या, थीटा इजकल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी एल इक्वल टू क्या, थीटा इंटू आर। यानी ये जो लेंथ निकलेगी, ये जो आप आर्क लेंथ देख रहे हो, ये कितना निकलेगी, थीटा इंटू आर। तो डिस्टेंस इसका हो गया थीटा इंटू आर, थीटा बीटा जो रखना है वो रख दो, और इंटू क्या हो गया, आर। अब सुन ध्यान से, अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैंने ही बताया आपको, जो मैंने बोला उस शब्द से मैं कभी आगे नहीं जाऊंगा, और वही बात बोल के मैं आपको हर क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। देखो ये ए है और ये है बी, तो हमने अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ये एंगल थीटा बीटा है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ये वाली चीज डिस्प्लेसमेंट है। बच्चे मेरे बोलो, ये वाली चीज डिस्प्लेसमेंट है ना। ये एंगल है थीटा बाई टू, ये एंगल है थीटा बाई टू, रेडियस वगैरह कितना है आर, इसको एक्स मान लो, ये भी कितना है एक्स। यानी जो डिस्प्लेसमेंट है आपका बेटा इनिशियल से लेकर फाइनल पॉइंट तक, ये क्या है, एक्स और एक्स, मतलब 2x है। अगर हमारा एक्स निकल जाए तो काम नहीं हो जाएगा, तो हमारा एक्स आसानी से नहीं निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा बेटा, ये देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये कौन सा रेडियस नहीं है। अब हम निकालते हैं साइन थीटा बाई टू। देखो साइन थीटा बाई टू इक्वल टू क्या, तो साइन थीटा बाई टू होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है एक्स, और हाइपोटेनियस कितना है बेटा, तो हाइपोटेनियस देखो तो कितना है आर, तो ये कितना है आर, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, आर साइन थीटा बाई टू, आया आर साइन थीटा बाई टू। अब डिस्प्लेसमेंट है कितना, तो डिस्प्लेसमेंट है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है एक्स प्लस एक्स, मतलब कितना, 2x, मतलब 2, और कितना है आर साइन थीटा बाय 2। अब आपको इस ऐसे क्वेश्चन आ जाए और उसको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पूछे ये वाली, आप कुछ याद मत रख, फॉर्मूला ये याद ही रख लेना कि 2r साइन थीटा बाय 2, कितना डेरिवेशन करने जाओगे बार बार इतना करने के लिए, इसलिए याद ही रख लेना। अगर ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह में आ जाते हैं तो कैसे करोगे, इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे बच्चे, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे 2r साइन थीटा बाई 2, या फिर 2r तो r रख लेना, और साइन थीटा कितना है 120, तो 120 बाई 2 कितना हो गया 60, और साइन 60 कितना होता है बेटा √3/2, ये कट गया, कितना आया आंसर √3r। इससे डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। अगर बोलोगे सर इसको प्रूफ कर दो वेक्टर मेथड से, तो वेक्टर मेथड मैं बता देता हूँ, देखो कैसा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसा है, और इधर से ऐसे गया, ये R1 मान लेना, इसको R2 मान लेना, ये एंगल वेंगल थीटा है, और ये मान लेना कुछ डिस्प्लेसमेंट D आया है तो इसको D मान लेना, मानोगे। फिर आप क्या करोगे, लगाओगे, देखो इसके हेड पे इसका टेल है ना बेटा, तो रिजल्टेंट क्या हो गया ये वाली चीज, यानी R1 R2 वेक्टर प्लस D वेक्टर इक्वल टू क्या, R1 वेक्टर, ये ना, यहाँ से D आसानी से निकाला जा सकता है, R1 वेक्टर अब माइनस R2 वेक्टर। फॉर्मूला लगा लेना बेटा, फॉर्मूला क्या लगाओगे, अंडर रूट R1 स्क्वायर लगाओगे ना फॉर्मूला। रिजल्टेंट अगर मैं बात करूँ तो रिजल्टेंट क्या, a माइनस बी का रिजल्टेंट कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। फटाफट देखो, फटाफट कर देंगे, क्या दिक्कत है, दोनों रेडियस सेम है। अभी R1 R2 क्यों लिया, अगर वेक्टर लिया है तो डायरेक्शन अलग अलग है ना, इसलिए हमने क्या ले लिया नाम R1 R2, क्योंकि डायरेक्शन अलग है तो वेक्टर तो अलग होगा ना। तो आर आर सबको ले लो, आर स्क्वायर प्लस 2r आर इंटू आर, आर स्क्वायर कॉस थीटा, ये मेथड भी देख लो फटाफट, 2r² प्लस 2r² कॉस थीटा। अब देखो कितना आ गया, 2r² कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, दिख रहा है ना, ये क्या, अब 2r² आ गया। अब ये जो होता है ना,
1 प्लस कॉस थीटा, ये होता है बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये होता है। तो हमने क्या किया बेटा, बाहर निकाल लो, ये 2 से 2 बाहर आ गया, आर स्क्वायर का आर बाहर आ गया, और साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, साइन थीटा बाय 2। देखो दोनों फार्मूला आ गया। मतलब चाहे तू वेक्टर मेथड से कर ले, चाहे तू इस मेथड से कर ले। मतलब ये मैंने इतना क्यों बता दिया बेटा, कहीं से भी आए आपको फंसने के कोई चांसेस नहीं रहने चाहिए, जीरो चांस रहने चाहिए। अब सुनो, अब जिन बच्चों को लिखना है, जिन बच्चों को क्या सबको लिखना है, ये सारे लिखेंगे, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कैसे बेटा, रहो इसको पॉज करके आराम आराम से लिखिए, मस्त नोट्स बनाइए, है ना। बढ़िया लगेगा नोट्स आपको काइनेमेटिक्स का, खुद से देखोगे तो खुद से प्यार हो जाएगा। आओ देखो, ऐसे डायलॉग मार रहा हूँ, देख इधर, आओ भाई आओ, देखो सुनिए। अब किसी किसी एक अच्छे फेमस कोचिंग के सीट में एक क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैं वो करवा रहा हूँ आपको। ध्यान से देखिए, इसी पे बेस है, ऐसा ही कुछ। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ दोनों ही, क्योंकि लिखूंगा तो बहुत बड़ा टाइम जाएगा, बेवजह का टाइम हो जाए। सुनिए, मैंने बोला कोई पार्टिकल है जो यहाँ से चलना शुरू किया, है ना, वो 20, 0 तक चला है, फिर वापिस आया है, और कहां तक, -20, 0 तक चला है। मीटर में है ये सब, 20 मीटर है, ये -20 मीटर चला है। ठीक है, तो बोला है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला है बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका मुझे डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। पार्टिकल कहां से चला था, ए मार्क कर लेना। मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे ए बहुत पसंद है, इसलिए मैं ए मार्क कर लेता हूँ। और जहां चला, जहां तक पार्टिकल रुक गया, उसको फाइनली बी मार्क कर लेना। हमें ए बहुत पसंद है तो मैं ए मार्क करता हूँ, तुम्हें किसी नाम का पहला लेटर पसंद है तो तुम वो मार्क कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो किसी को कुछ पसंद है, मैं नाम क्यों लू, सबका नाम पोल खोल, देखो ए, और लास्ट में क्या मान लिया हमने, जहां पहुंच गए वहां पे हमने बी मान लिया। डिस्टेंस के लिए कुछ नहीं करना भाई, डिस्टेंस के लिए क्या है, डिस्टेंस के लिए कितना चला, यहां से यहां तक 20, फिर वापिस आया, फिर 20, तो 20 + 20 40, फिर यहां से यहां तक 20 आया, तो कितना हो गया बेटा, 60 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट भाई साहब आ जाओ, कहां से, यहां से चले और यहां पहुंचे, ये लेंथ कितनी है 20, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 20, हालांकि माइनस में आएगा, मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिखा है -20 मीटर, तो हमने लिखा है क्या बेटा 20 मीटर, ध्यान रखना ये वाली है। अब एक क्वेश्चन है, आजकल के बच्चों पे स्टंट बहुत मारते हो तुम लोग, तो मैंने उस पर क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, स्टंट के साथ साथ क्वेश्चन भी करके दिखाओ, है कि नहीं। स्टंट मारने के साथ साथ क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। बड़ा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ना, मुझे तो ये क्वेश्चन बहुत सही लगा था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, आप लोगों को भी सही लगेगा। देखना सोचना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पे। क्या हो गया बेटा, ये देखो, बोल रहा है कि एक कोई मोटरिस्ट है जो बाइक चलाता है ना, रेसर ऐसा कुछ है, वो हर 500 मीटर बाद, एक बाइक वाला इंसान है, वो हर 500 मीटर के बाद 60 डिग्री का टर्न लेता है, यहां से 60 डिग्री टर्न लेगा, कैसा हो जाएगा 60 डिग्री ऐसे चला जाएगा। फिर 500 मीटर यहाँ पे लिया उसने पहला टर्न, फिर 500 मीटर के बाद दूसरा टर्न लिया, कितना टर्न, दूसरा टर्न, मतलब सेकेंड टर्न लिया यहाँ पे, फिर 500 मीटर बाद 60 डिग्री पे, तो इससे 60 डिग्री ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिया बेटा थर्ड टर्न 500 मीटर पे, फिर यहाँ पे लिया 60 पे, फिर टर्न लिया, ऐसा लिया 500 मीटर पे, यहाँ पे कौन सा टर्न होगा, फिफ्थ, फिर यहाँ से लिया यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे फिफ्थ लिया 60 पे, यहाँ पे सिक्स, फिर आगे बढ़ता गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेवंथ टर्न, यहाँ पे क्या आ जाएगा एट्थ टर्न। इतना ही है। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सिक्स्थ टर्न एंड एट्थ टर्न। मतलब सिक्स टर्न और एट टर्न में आपको डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है ना। हालांकि जब क्वेश्चन तो लिखा हुआ था ऐसे, तो इस उसको देख के फिगर बनाना था, मैंने आपका काम आसान कर दिया है। अब आप लोग जरूर से जरूर पॉज करो,
फटाक से इसको ट्राई करो, उसके बाद आप लोग फिर आगे आना, है ना। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ, आप पहले ट्राई कर लो एक बार, है ना। चलिए मैं आता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ। बोला भाई पहले मैं बात करता हूँ सिक्स टर्न की। तो सिक्स टर्न में डिस्टेंस कितना होगा? ओ हो, डिस्टेंस। पार्टिकल चलना कहां शुरू किया था? यहां से। चलो सिक्स टर्न में देखते हैं पार्टिकल कहां तक पहुंचा है। यहां से चलना शुरू किया, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। सिक्स टर्न में पार्टिकल यहां पहुंचा तो कितना, एक, 500 500 कितने बार है? 6 बार। तो डिस्टेंस तो सिंपल सा कर देना, 6 × 500 मतलब कितना, 300 मीटर हो गया भाई लोग। डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो सिक्स टर्न में पार्टिकल यहीं से चला था और छठवें टर्न में पार्टिकल यहीं पे पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जहां से चला वहीं पहुंच गया भाई साहब, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होने वाला है? जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अगर हम आगे बात करेंगे एक टर्न का, तो इधर आ जाओ, मैं करता हूं एक टर्न, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम आराम से प्यार से सुनो। हमने क्या बोला आपको? बात है कितना, एक टर्न की। तो एक टर्न, आइए हम एक टर्न में आपको करके दिखाते हैं। किधर गया एक टर्न भैया? आइए। तो डिस्टेंस पहले निकालना, यहां से चला था, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। एक टर्न तक 8 बार हो गया ना, तो कितना हो गया? तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हो गया बेटा 8 × 500, मतलब कितना, 4000 मीटर। और बाप रे, डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये वाली चीज, ए से लेकर के इसको मिला, फाइनली कहाँ पहुंचा? यहाँ पे पहुंचा फाइनली। हमें मतलब है इनिशियल से फाइनल तक का। तो ये 500 मीटर है, ये 500 मीटर है ना। अब एंगल वेंगल ढूंढ लेना, लो भाई लो। अब एंगल वेंगल मैं ढूंढूंगा। सुनो, परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री, ये 120, ये 60, टोटल 120, तो ये क्या 60, और ये क्या 60, ये 90, ये 60, तो ये क्या 30। आपको पढ़ाया था, जो चिपक गया वो cos थीटा, ये वाली चीज क्या है 500 cos 30। ये वाली भी चीज कितना है, दोनों इक्वल है, तो 500 cos 30। अब डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ये वाली चीज, तो कैसे निकालोगे? 500 cos 30 × 2, मतलब 1000 × cos 30। कितना, √3/2। काट दो बेटा, कितना से कट गया 500 से, कितना आया 500√3। ठीक है, इसको लिखोगे और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए कैसे, लिख लेना पॉज करके। देखो हम्म अब आ जाइए बच्चे, हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड और वेलोसिटी, है ना। बहुत मजेदार ये भी है, स्पीड और वेलोसिटी। सुनो बेटा मेरे, स्पीड और वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड क्या है? ये तो सर स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है। ये तो वेक्टर की डिफिनेशन में ही बताया था, लेक्चर नंबर 1। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, फिजिक्स एक्सेलरेटर वेक्टर 01, आपको मिल जाएगा। सुनिए, एक्सेलरेटर है ये, स्केलर है, और ये वेक्टर है। तो स्पीड में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? तो देखो, यूनिफॉर्म स्पीड भी पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ेंगे। तो पहले ये दोनों बता देता हूँ, ये ज्यादा डिफिनेशन का काम है, तो बता देता हूँ बेटा। जो पार्टिकल, अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। अगर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, उसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो मेनली इसमें पढ़ने का क्या होता है? इसमें पढ़ने का होता है बेटा मेनली एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को ऐसे दिखाना, VAVG, एवरेज स्पीड। इसमें क्या पढ़ने का होता है ज्यादातर? एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ से नीट वाले खास करके बच्चे बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, है ना, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड पे, तो ध्यान रख लेना थोड़ा सा, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे दिखाएंगे? देखो, जैसे एवरेज स्पीड लिखा था ना हमने, इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगाई, इसके ऊपर तुम एरो लगा देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये एवरेज स्पीड है और ये एवरेज वेलोसिटी है। सर एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जरा बताओ ना। वही बताने के लिए बेटा मार्केट में जिंदा हूं मैं, आओ। एवरेज
स्पीड होता है बेटा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला याद रखना, एकदम इसी फॉर्मूला पे आज क्वेश्चन करने वाले हैं पूरे के पूरे। और सर एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझे? अगर तुम ऐसे देखने जाओगे ना तो जो वेलोसिटी होगा ना बेटा, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस इक्वल टू क्या? वेलोसिटी इनटू टाइम। ये भी फार्मूला में मैं बार बार यूज करूंगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या? वीटी वीटी। डिस्टेंस इक्वल टू क्या? वीटी। वेलोसिटी इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, ऐसा मैं बोलता रहूंगा और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता रहूंगा। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं इन सब चीजों पे। अब हम आते हैं मेनली क्वेश्चन पे। आप इसको फटाफट लिखोगे, है ना, और फिर मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। देखो, हमने एक क्वेश्चन लिखे बेटा, a man goes from A to B at V1 speed and returns from B to A at V2 speed। ठीक है, बोला फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। कोई पार्टिकल है, पहले एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। ए से पार्टिकल को बी तक चलना है, ठीक है। पहले गया, पहले इधर गया, ओ भैया जा रहा हूं मैं, कितना स्पीड से? V1 स्पीड से। फिर वापस आया, कितना स्पीड से? V2 स्पीड से। बोला एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये लिखा हमने। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? देखो टोटल, अगर जाने में डी डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट अगर डी है तो आते वक्त भी कितना रहेगा? डी। मतलब जहां से पार्टिकल चला और वहीं पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा? जीरो। लो, खत्म कहानी। क्या करना है इसका? अगर मैं बात करूं अब एवरेज स्पीड स्पीड की, तो ये तो होगा कुछ ना कुछ। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना? अगर मान लो इधर से जाते वक्त डी, उधर से आते वक्त भी कितना होगा? डी। अरे जहां से तुम घर से गए मार्केट तो 50 किलोमीटर है, तो मार्केट से घर आओगे तो वो भी तो 50 किलोमीटर ही होगा ना। इधर से चला डी, इधर से भी कितना? डी। तो टोटल डिस्टेंस कितना? 2D। अब सपोज करो तुम इधर से जा रहे थे, कोई मिल गया होगा, बात करने लगे, तो टाइम लगा T1। उधर से आ रहे थे, जल्दी आ गए, मम्मी का फोन आ गया, जल्दी आ बेटा नहीं तो मार के फेंक देंगे। इधर से टाइम लगा T2, तो कितना हो गया? T1 प्लस T2 टाइम हमने सपोज किया है। अब ध्यान रखना, जो आपने एज्यूम किया है वो हमेशा क्या करना? रिप्लेस करना। कौन से फॉर्मूला से? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम से। जो अभी टाइम नहीं दिया है ना, टाइम हमने एज्यूम किया है ना, तो क्या क्या देखो, T1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, और वेलोसिटी है V1, तो T1 कितना हो गया? D अपॉन V1। अगर मैं यहीं पे T2 निकालूंगा क्या हो जाएगा? D अपॉन V2। ये क्या T2? अब ये वैल्यू रख दिया करना यहाँ पे, बार बार वो कट हो जाएगा। देखो मैं इधर रखता हूँ, उधर दिखेगा नहीं तो। 2T, T1 की जगह पे क्या रखोगे? D बाय V1। तो D बाय V1, और T2 की जगह पे क्या रखोगे? D बाय V2। यानी देखो तो 2D, D कॉमन आ गया, कितना हुआ? 1/V1 प्लस 1/V2। D D खत्म कहानी। ये 2 V1 V2 है, एलसीएम आ गया V1 V2, क्रॉस मल्टीप्लाई V2, क्रॉस मल्टीप्लाई V1। अब बेटा ये वाली क्वांटिटी जो नीचे है वो कहाँ चले जाएगी? ऊपर। तो क्या होता है? 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड, और ये क्या हो गया आपका? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो जीरो है, बाकी क्या है ये लिखो। और हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्या बोला है बेटा, अ पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड सच दैट फर्स्ट 10 सेकेंड इट मूव्स विद 36 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 10 सेकेंड मूव्स विद 54 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे? अरे ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं, अभी जो लेने वाला हूँ दो तीन क्वेश्चन और लूंगा। बेटा मेरे बोला है पहले, तो
पहले 10 सेकेंड तो टाइम दिया है 10 सेकेंड, फिर दूसरे 10 सेकेंड में चला है। ओहो हो, पहले में बोला है कितना है वेलोसिटी, तो पहले में बोला है वेलोसिटी v1 है 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, v2 कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो ये देखो ये सेकंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहले इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो v1 कितना है 36, और मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो आप लोग, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेना, काट देना, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब ये कन्वर्ट हो गया, कुछ नहीं करना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया मीटर पर सेकंड में। फिर v2 निकालोगे 54, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो गया बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब वेलोसिटी आ गया, टाइम दिया हुआ है। अब हमें चाहिए क्या एवरेज स्पीड के लिए, बेटा एवरेज स्पीड के लिए चाहिए हमें टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या बेटा, टोटल टाइम। तो डिस्टेंस नहीं मालूम है तो आप मान लेना, एज्यूम कर लेना ये S1 है और ये S2 है। कितना हो गया, ये S1 है तो S1 प्लस S2, टोटल टाइम तो मालूम है 10 + 10 20, लो लिख दो। लेकिन S1 तो नहीं दिया है, तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, इससे हमेशा रिप्लेस करना है S = VT से। तो S1 कैसे निकालोगे, S1 कितना हो गया बेटा V × T, V कितना है देखो 10 है, V1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 × 10 मतलब क्या 100। V2 निकालना है, S2 निकालोगे कितना होगा V2 × T, V2 कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 × 10 मतलब कितना 150, है ना। तो देखो S1 कितना आया 100, और S2 कितना है 150, और टाइम कितना है 20, ये लो कितना आ गया 250/20, काट दो कितना आया 12.5 मीटर पर सेकेंड ना, मीटर पर सेकेंड। अब आंसर अगर किलोमीटर पर आवर में बोल दे भाई क्या करोगे, इसको क्या करना 12.5 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना था तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, उल्टा से मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से, 18/5। अब काटा कुटी मचा देना, ये जीरो यहाँ पे आ गया, काट देना 25 से, फिर ये काट दो 5 2 जा 5 5 जा, ये कट गया 9 से, कितना आया 45 किलोमीटर पर आवर। ये भी आ सकता है, चाहिए तो आप इसमें आंसर लिखो, चाहिए तो इसमें आंसर लिखो। हालांकि क्वेश्चन में दिया था किलोमीटर पर आवर में, तो मैं भी कहा तुम भी किसी से कम हो गया, तुम भी ये निकाल दो, बाकी वो भी आंसर सही है, ये भी सही है। चलिए इसको लिखो फटाफट, उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ड्यू टू मैं लिखता हूँ राइटिंग तो आपको पता ही बहुत सुंदर प्यारा प्यारा लिखता हूँ, इसलिए पढ़ना पड़ता है। A particle covers first 1/3 distance with a speed 10 meter per second and remaining distance with a speed 20 meter per second. Find average speed. ठीक है, शुरू में पकड़ लो क्वेश्चन को, कितना बोला है 1/3, मतलब अगर आप दो, देखो क्या होगा बेटा, मान लो हमें A से B चलना है, मेरे बातों को पकड़ना। अगर मैं टोटल डिस्टेंस यहां से D मान लू, क्या मान लू D, तो 1/3 के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा D/3। जैसे फ्रैक्शन में आता है कैलकुलेशन क्यों मुश्किल करना है, इसलिए बोले कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो डिस्टेंस पहले से ही 2s मान लो, बोलेगा 3 में डिवाइड करना है तो पहले से 3s मान लो। अभी बोला है 1/3 वगैरह है, तो मैं पहले से ही डिस्टेंस 3D मान लेता हूँ, क्या होगा बाद में सब कटना ही होता है, जो मानोगे वो कट जाया करेगा। बोला 1/3, तो इसका 1/3 कितना D, और रिमेनिंग कितना बचेगा 2D। बोला है कि 1/3 यहाँ पे चला है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, और रिमेनिंग जो चला है वेलोसिटी वो चला है 20 मीटर पर सेकेंड, ऐसा चला है। अब टाइम वाइम तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे क्या लिखोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम तो दिया है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा टाइम एज्यूम कर लेंगे, वो कटना ही है। टाइम यहाँ T1 लगा और इसमें टाइम क्या लगा T2, हमने एज्यूम कर लिया। एज्यूम कर लिया तो मुझे बताओ एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या हो जाता है। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस, क्या टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है पहले से ही मान के रखा है हमने, लिख ओ 3D। टोटल टाइम कितना है
T1 प्लस T2। अब एक ही रामबान फॉर्मूला, S इक्वल टू VT से हम रिप्लेस कर लेते हैं सबको। S इक्वल टू VT, तो T1 निकालोगे तो कैसे निकालोगे? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है T1 वाले का? D। वेलोसिटी कितना है? 10। लो, T2 निकालोगे, इसका डिस्टेंस अपॉन इसकी वेलोसिटी। इसका डिस्टेंस कितना है? 2D। वेलोसिटी कितना है? 20। लो, खुश हो जाओ। अब काट दूं क्या? ले लो, यहीं से काट लो, यही काट लेता हूँ। कितना हुआ? D/10। ठीक है। अब आइए, ये कितना हुआ बेटा? D/10 प्लस D/10। ये कितना है? 3D। और ये D/10 प्लस D/T, मतलब इसको लॉलीपॉप मान लो। एक लॉलीपॉप प्लस एक लॉलीपॉप, दो लॉलीपॉप। तो दो लॉलीपॉप की जगह पे क्या? D/10 हो गया। सब काट कूट दो, ये कट गया, ये इससे 5 कट गया, और ये 5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 मतलब क्या? 15 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आसानी से हो जाता है काम। ऐसे क्वेश्चन है तो कर लिया करो आप लोग। चलो फटाफट लिखो इसको। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, अब क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। बड़ी आसानी से कर लेंगे, बस जैसे मैंने शुरू से स्टार्ट किया आपको वैसा ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपसे हर क्वेश्चन होंगे एवरेज स्पीड वाले और एवरेज वेलोसिटी वाले। आज के बाद करना शुरू करना। देखो इधर देखो, if the body covers 1/3 distance at speed v1 and next 1/3 at speed v2 and last 1/3 at speed v3, then find average speed। एवरेज स्पीड क्या होगा वो फाइंड करना है। ठीक है बेटा। अब सोचो इसमें क्या किया? 1/3 1/3 1/3। अगर मैं पूरा डी मानता हूं तो मुझे d/3 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 मानना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? स्मार्ट तरीका, ये ए है, ये बी है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस ऑटोमेटिक क्या मान लो पहले से? 3D। बोला 1/3, 1/3 कितना? D। 1/3 कितना? D। 1/3 कितना? D। ये चला है V1, फिर 1/3 V2, और ये V3। ओके। टाइम दिया नहीं है तो मान लो ना T1 T2 T3, और रामबान फार्मूला से हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या है? अब कंफर्टेबल हो गए आप लोग। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके। टोटल डिस्टेंस हमने खुद ही मान रखा है, कितना? लो, इसका टाइम कितना दिया हुआ है? T1 प्लस T2 प्लस T3। तो 3D T1, T1 की जगह पे रिप्लेस कर दो। रामबान फार्मूला S इक्वल टू VT। यहाँ से T निकलता है ना, तो T क्या है यहाँ पे? D/V1। तो T1 क्या लिखोगे? D/V1। ऐसा ही T2 क्या लिखोगे? D/V2। ऐसे ही T3 क्या लिखोगे? D/V3। और सबको लिख देना यहाँ पे D/V1 प्लस D/V2 प्लस D/V3। अब इसका एलसीएम एलसीएम लेना है। देखो कैसे करेंगे। ये D कॉमन आ जाएगा, तो हमने लिखा बेटा यहाँ पे 3D, और ये D कॉमन आ गया। कितना बचा? 1/V1 प्लस 1/V2 प्लस 1/V3। ये D कट गया, कितना बचा? 3। V1 V2 V3 एलसीएम आ गया, तो V1 V2 V3 एलसीएम आया। अब बेटा इसको इससे डिवाइड करोगे तो V1 वाला कट हो जाएगा, क्या बचेगा? V2 V3। और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? V2 V3। अब देखो यहाँ पे V2 कट हो जाएगा, इसे करोगे तो क्या बचेगा? V1 V3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? V1 V3। इससे V3 कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? V1 V2। हमने लिखा V1 V2, और ये वाला चीज कहाँ जाती है? ऊपर। 3 V1 V2 V3 डिवाइडेड बाय V2 V3 V1 V3 V1 V2। हो गया। देखो आराम से, यही इसका आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी इजीली किए जा सकते हैं जब आपके पास अच्छा तरीका हो, ऐसे मेथड्स हो, आराम आराम से काम होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो इसको। देखो, अब जो चिड़िया उड़ी थी तो मोशन में जा रहे थे ना बुलेट वाले, उसके साथ वो चिड़िया वापस आ गई। भाई आ जाओ। A bird flies due north at velocity 20 meter per second for 15 seconds. Okay. It rests for 5 seconds and then flies due south at velocity 24 meter per second for 10 seconds. For whole trip, find average speed, average velocity and average speed। दोनों फाइंड आउट करने हैं। देखो पहले तो ये समझ लो, ये क्या होता है बेटा? ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ओके। अब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, और ये साउथ है।
पहले क्या बोला है, चिड़िया किधर उड़ी, नॉर्थ में, कितना स्पीड से, 20 मीटर। तो नॉर्थ किधर है भाई, यहां से चलना शुरू किया, चिड़िया इधर उड़ गई, कितना से, तो चिड़िया की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम चिड़िया ने लगाया 15 सेकेंड। ओके, और चिड़िया बाद में रेस्ट कर रही है, भाई चिड़िया है थकेगी तो सही ना। तो रेस्ट कितने टाइम के लिए किया, तो रेस्ट किया है 5 सेकेंड के लिए, लिख दिया मैंने ताकि याद रहे, है ना। और लिखा है एंड देन फ्लाइज टू साउथ, नॉर्थ इधर था तो साउथ तो उसके नीचे होगा ना, नॉर्थ ऊपर गया तो साउथ किधर जाओगे, नीचे। बोला है कि 24 मीटर पर स्पीड से चल रहा है, 24 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से यहाँ तक, मान लो यहाँ तक आया, मुझे पता नहीं आगे भी जा सकता है, मैंने यहाँ माना बी तक। और इसकी स्पीड कितना है बेटा, 24 मीटर पर सेकेंड, और उसके टाइम कितने हैं, 10 सेकेंड। ओके, तो बोला है कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वगैरह निकालो। तो पहले यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस कितना आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम मतलब कितना, 20 इंटू 15 मतलब कितना, 300 मीटर। और यहां से यहां तक आने में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो वेलोसिटी इंटू टाइम 24 इंटू 10 मतलब कितना, 240। अगर हमसे पूछे एवरेज स्पीड, आओ एवरेज स्पीड पूछे, तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, इधर से कितना मीटर चला, 300, तो 300, उधर से आते वक्त कितना चला है, वो ये देखो निकाला हमने 240। और टाइम कितना है बेटा, तो टाइम देखो, टाइम सावधानी से, चिड़िया इधर कितने देर के लिए हुई, 15 सेकेंड। चिड़िया इधर से कितने देर की उड़ी, 10 सेकेंड। चिड़िया रेस्ट कितना किया है, 5, वो भी ऐड करना, क्योंकि एवरेज है ना। एवरेज का मतलब क्या, जो अभी क्लास में पढ़ रहे हैं, थोड़ा मजे कर रहे हैं, थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, फिर वो सब एवरेज में आएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया 540 अपॉन, ऐड कर लो 25 + 3 30 आ गया ना बेटा, है ना। तो कितना आ गया, कर दोगे कितना, 18 किलोमीटर वगैरह था क्या, नहीं, मीटर पर सेकेंड, इतना मीटर पर सेकेंड, ये हो गया एवरेज स्पीड। अब बात करोगे एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पार्टिकल चला था यहां से पहुंच गया यहाँ पे, तो यही डिस्टेंस तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कितना है भाई, ये है 300 माइनस 240 मतलब क्या, 60। तो कितना आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट, 60। और टोटल टाइम कितना है बेटा, वही बात जो टोटल टाइम लगा है, 15 + 10 + 5, 60/30 मतलब कितना, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। और एवरेज स्पीड की बात करोगे कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। अब कोई कोई बच्चा क्या करता है, सर इसका डायरेक्शन वगैरह भी दिखा दो ना, तो डायरेक्शन क्या है बेटा, इधर आ रहा है ना, तो क्या है, ऊपर अगर जे मानते हो तो नीचे क्या मानते हो, -j, कहानी खत्म है। ये 2 मीटर पर सेकेंड आया, और इसका कितना है बेटा, 18 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चे, हालांकि क्वेश्चन तो इसमें इतने प्यारे प्यारे से हैं कि मन करता है कितना करवाता जाऊं, लेकिन एक लिमिटेशन होती है। वीडियो कहीं 4-5 घंटे का हो गया तो क्या करूंगा, देखेंगे नहीं बच्चे हमारे। तो इतना क्वेश्चन काफी है आपको, क्वेश्चन नीट और जेई का इस पैटर्न पे सॉल्व करने के लिए। अगला लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि अगला लेक्चर जो पढ़ाने वाला हूँ, जो डिफरेंशिएशन इतना मेहनत से पढ़ाया है हमने, उसका पूरा का पूरा खतरनाक यूज करने वाला हूँ। अगले लेक्चर में पढ़ाने वाले हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस क्या होता है, तो सलमान खान, वो वाली चीज पढ़ाऊंगा। कल मिलते हैं हम लोग, चलो आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं, बाय।